आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। उत्तर भारत न्यूज के साथ मैं हूं मोहनी सनवर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। कांग्रेस ने अपने शासनकाल में देश को दी सिर्फ समस्याएं, कोटा में जमकर बरसे सीएम योगी आदित्यनाथ। अखिलेश यादव ने सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर को दिया बड़ा झटका। महेंद्र राजभर ने जातिगत जनगणना पर अखिलेश यादव को दिया समर्थन। बिजनौर में डकैती के बाद कारोबारी की पत्नी से गैंगरेप, सिगरेट से दाग दिया बदन, हैवानियत की सारे हदी हुई पार। और सीबीगंज पुलिस ने किया जलाकाश कंपनी गोदाम से लूट का खुलासा। 8 लोगों को किया गिरफ्तार, 4 की तलाश जारी। आइए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश की राजनीति में लखनऊ से सियासी समीकरण बदलते नजर आ रहे हैं। सुभाषपा और विपक्ष के बीच चौंकाने वाली खबर यह है कि ओम प्रकाश राजभर अभी मंत्री पद की शपथ भी नहीं ले पाए। उससे पहले सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र राजभर मजबूत पकड़ बनाने के लिए आगे निकल आए हैं। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव लखनऊ में सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के प्रदेश स्तरीय पदाधिकारी सम्मेलन में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। अखिलेश यादव ने कहा कि महेंद्र राजभर जी को मुबारकबाद देता हूं कि लखनऊ में उन्होंने अपने कार्यकर्ता संगठन के लोगों को बैठाकर फैसला लिया है कि आने वाले वक्त में जातीय जनगणना हो। इस मुद्दे पर उनकी मांग पत्र में बहुत ही अहम मांग है। सपा इस पर पहल करेगी। सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र राजभर जी और उनके संगठन के सभी पदाधिकारी और उनके कार्यकर्ताओं का ये कार्यक्रम था जिसमें मैं शामिल होने आया हूँ। मैं महेंद्र राजभर जी को बहुत बधाई देता हूँ, उनके सहयोगी साथियों का धन्यवाद देता हूँ कि राजधानी लखनऊ में उन्होंने अपने कार्यकर्ता और संगठन के लोगों को बैठा करके फैसला लिया है कि आने वाले समय में जाति जनगणना हो। जो गरीब हैं, जो कमज़ोर हैं, जिन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए लगातार ये प्रयास कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि इनके पर्चे में बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, उन सब मुद्दों को शामिल करेंगे। शिक्षा जैसा महत्वपूर्ण क्षेत्र जो आज गरीब से दूर जाता जा रहा है, आज महंगी शिक्षा हो रही है, जो गरीब को पढ़ाई मिल जानी चाहिए, शिक्षा मिल जानी चाहिए, वो भी सरकार उपलब्ध करा है। और सरकार जानबूझ करके इस तरीके से काम करे जिससे गरीब पढ़ लिख ना पाए और गरीब सपने ना देखे। तो हमें उम्मीद है। और राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी घमासान शुरू पर है। चुनाव प्रचार के दौरान सभी पार्टियों का एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप का दौर जारी है। वहीं इस सिलसिले में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज राजस्थान के कोटा में चुनावी रैली से खिताब किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस और सीएम अशोक गहलोत पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने देश में कई सालों तक राज किया है, हालांकि पार्टी ने शासन के बदले सिर्फ समस्याएं दी हैं। उन्होंने इस दौरान राजस्थान में अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को राजस्थान में कई सालों तक शासन करने का मौका मिला, लेकिन यहां पार्टी लगातार विकास कार्यों में बाधा डालने की कोशिश करती रही। मैं आपसे एक बात सही मायने में रखना चाहता हूं। कांग्रेस ने लंबे समय तक देश पे शासन किया, लेकिन बदले में समस्याएं थी। आपके राजस्थान में भी यही चीज है। कांग्रेस को सबसे ज्यादा समय तक शासन करने का अवसर मिला राजस्थान में, और गत 5 वर्ष का कार्यकाल भी राजस्थान के लिए है। बहुत लंबा समय नहीं जाएंगे, लेकिन अगर आप उससे पहले के 5 साल वसुंधरा राजे जी के नेतृत्व की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के और कांग्रेस नेतृत्व की से अशोक गहलोत जी के नेतृत्व की सरकार के कार्यकाल की तुलना करेंगे तो भाइयों बहनों,
उत्तर प्रदेश के बिजनौर में बदमाशों ने लूट के दौरान हैवानियत के सारे हदें पार कर दी। बदमाशों ने महिला के साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया, साथ ही सिगरेट से कई जगह उनके शरीर को जला दिया। बर्बरता करने के बाद बदमाश घर से 25 तोला सोना, 2 किलो चांदी, 1.5 लाख रुपए नकद के साथ स्कूटी, LED टीवी और मोबाइल समेत अन्य सामान लूट कर ले गए। इस मामले में पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि शुरू में उसने केस तक दर्ज नहीं किया। हालांकि बवाल मचने के बाद SP हरकत में आए और मुकदमा दर्ज किया गया। SP ने नगीना देहात के थाना प्रभारी विकास कुमार को लाइन हाजिर कर दिया है। SP ने यह एक्शन संबंधित थाने के पुलिसकर्मियों की लापरवाही को देखते हुए लिया है। फिलहाल बदमाशों की खोज के लिए पुलिस की टीमों का गठन कर दिया गया है। वहीं इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है, क्योंकि व्यापारी के साथ हुई ये घटना पहली नहीं है। 19 अक्टूबर को भी उसके साथ ऐसी वारदात हो चुकी है। तब बदमाश व्यापारी के परिवार को घर में बंधक बनाकर 80,000 रुपए लूट कर ले गए थे। पुलिस ने उस समय मामले में सख्त कार्रवाई करने का आश्वासन दिया था, लेकिन कल फिर से वारदात हो गई। थाना नगीना देहात क्षेत्र में घटित घटना के बारे में अवगत कराना है कि आज प्रातः लगभग 8:30 बजे थाना नगीना देहात को सूचना प्राप्त हुई कि रायपुर सादात गांव में एक व्यक्ति के घर पर जब सायंकाल परिवारीजन एक रिश्तेदारी में गए हुए थे, घर पर केवल एक महिला अकेले थी। पड़ोसी के छत के रास्ते 2 अज्ञात बदमाश घर के अंदर प्रवेश किए। उनके द्वारा महिला को नशीला पदार्थ सुंघाकर बेहोश किया गया और घर से ज्वेलरी, नकदी आदि चोरी कर ले गए। इस सूचना पर तत्काल क्षेत्राधिकारी नगीना, मैं स्थानीय पुलिस बल एवं फोरेंसिक टीम के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। पीड़िता को मेडिकल के लिए भेजा गया। पीड़ित पक्ष द्वारा दोपहर में लगभग 1 बजे थाने। उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान एक बार फिर 15 नवंबर यानी कि पर्यटकों के लिए कल खोला गया था। और बता दें कि इसका फीता काटकर दोबारा से शुभारंभ किया गया, जिससे पर्यटकों में खुशी की लहर दौड़ गई। दुधवा खुलने के आगाज पर पर्यटकों को पहले दिन निःशुल्क ही जंगलों में प्रवेश मिला। दुधवा खुलने की वजह से पहले दिन बहुत से पर्यटक दुधवा में मौजूद जिप्सी गाड़ियों से वन्य जीवों के दर्शन के लिए जंगल के अंदर गए, जहां उन्होंने बंगाल टाइगर के साथ साथ अन्य वन्य जीव और प्राकृतिक सौंदर्य की आनंद भी लिया। पहले दिन आए सैलानियों के साथ मिलकर दुधवा के अधिकारियों ने भी घने जंगलों का भ्रमण किया। हम कोशिश ये करेंगे कि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटक आएँ और उनको हर मुमकिन सुविधा मिले। और इसके साथ ही साथ हमने अब की बार स्कूली बच्चों के लिए एंट्री टिकट जो है, जो अपने स्कूल के टीचर्स के साथ में आएंगे, स्कूल के प्रिंसिपल से लिखवा कर आएंगे, उनको फ्री किया है, ताकि हमारे बच्चों को पेड़ों से और वन्य जीवों से प्रेम डेवलप हो। वो देखें कि किस तरह से पेड़ डेवलप होते हैं, किस तरह से पेड़ों से छाया मिलती है, किस तरह से पेड़ों से हमें आराम मिलता है, पेड़ों से ऑक्सीजन मिलती है। और हमने सभी के रेट्स कम कर दिए। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के बरेली पुलिस ने सर्विलांस टीम और SOG टीम थाना सीबीगंज पुलिस के सहयोग से जल आकाश कंपनी के गोदाम में चौकीदार को बंधक बनाकर की गई लूट का सनसनीखेज खुलासा किया है। SP सिटी ने इसका खुलासा किया है। बता दें कि 30 अक्टूबर 2023 की रात में जलाकाश कंपनी के गोदाम में शटरिंग, फर्मा और रिंग आदि कीमती सामान की लूट की गई थी। SP सिटी राहुल भाटी ने प्रेस वार्ता में बताया कि गिरफ्तार करने वाली टीम में निरीक्षक राम गोपाल शर्मा, प्रभारी सर्विलांस सेल, निरीक्षक सुनील शर्मा, प्रभारी SOG, निरीक्षक राधेश्याम, निरीक्षक सीबीगंज और निरीक्षक क्राइम उत्तम कुमार और सीबीगंज बरेली मौजूद रहे। SP सिटी राहुल भाटी ने बताया कि घटना का सफल खुलासा करने के लिए SOG टीम को इनाम दिया गया है। बदायूं जिले के दातागंज कोतवाली इलाके के गांव पापड़ में ब्रह्मदेव मेले में जुआ खेलने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। श्रद्धालुओं में धार्मिक स्थल पर जुआ खेलने का वायरल वीडियो के बाद गुस्सा देखा जा रहा है। लोगों ने जिम्मेदारों की मिलीभगत के चलते मेले में जुआ खेलने का आरोप लगाया है। श्रद्धालुओं ने पुलिस प्रशासन के अफसरों से मेले में जुआ बंद कराने की गुहार लगाई है। इसका नाम खरगटा है, मतलब एक किस्म का जुआ होता है। ये कौन चला रहा है? ये भाई साहब, ये बताया जा रहा है ये पुलिस रुपए ले रही है, प्रशासन और मीडिया का नाम भी आ रहा है कि मीडिया भी रुपए ले रही है। भाई साहब बताओ, आप लोग पैसे ले रहे हो कभी? बताओ आपको लगी हम आई? नहीं, हाँ वही तो गलत हो रहा है ना। मीडिया एक स्तंभ होता है देश का, उसका नाम बदनाम हो रहा है। पुलिस ले रही है, पुलिस बता रहा है 30,000 रुपये जा रहे हैं। बताओ, एक दिन के 5,000 रुपये खरगटा जा रहा है। बताओ ये भाई साहब मेला जब से चालू हुआ है, कब से हुआ है ये? 12 से, हाँ 12 से 21 तारीख तक मेला है। 12 तारीख से चालू हो गया है ये। वही दिखाई दे रहा है यहाँ पे। आप देखिए यहाँ पे देख लीजिए आप।
और जिला बलरामपुर के गैडांस बुजुर्ग थाना इलाके में भीषण सड़क हादसा हुआ है। यहां गणेश लक्ष्मी की मूर्ति विसर्जन कर लौट रही श्रद्धालु से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। इस हादसे में 13 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। साथ ही मामले की जांच पड़ताल कर रही है। इस पूरे मामले में एसपी केशव कुमार ने बताया कि गणेश लक्ष्मी मूर्ति विसर्जन कर श्रद्धालु एक ट्रैक्टर ट्रॉली पर सवार होकर वापस लौट रहे थे। इस दौरान ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में 13 लोगों को मामूली चोटें आई हैं। सभी का इलाज किया जा रहा है। सर कैसे हुआ है का हमें नहीं पता। इसमें हमारे लड़के थे, वो क्या बोलते गणेश बुजुर्ग को विसर्जन कराने गए थे। वहाँ से गाड़ी ट्रैक्टर लौट रही थी। अब रास्ते में कैसे हुआ सर ये हमें नहीं पता है। उसमें हमारे 5 लड़के थे। 5 लड़के में से एक लड़की का हमारे गोड़ टूट गया है, फ्रैक्चर है, यहाँ पे भर्ती है, और बाकी 4 तो से बच गया। हमारा एक भाई है, उसका भी क्या बोलते करिया नहीं उठ रहा है। एक हमारे छोटे भाई की लड़की है, उसके क्या बोलते पीछे लग गया, फट गया है। 3 हमारे घर के घायल हैं भाई। ये शाम के करीब जो है ट्रॉली के पलटने से जो दुर्घटना हुई थी उसमें करीब 5 लोग यहाँ पर आए थे। 5 लोग भर्ती किए गए हैं। 5 को जो है प्राथमिक उपचार दिया गया। उसके बाद हमारे ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर राकेश कुमार पांडे ने आके देखा है और सभी को उपचार दे दिए गए। फिलहाल अभी सारे पेशेंट स्टेबल हैं, सभी ठीक हैं। उत्तर प्रदेश के जिला शाहजहांपुर में एसओजी और थाना सदर बाजार पुलिस ने मोहल्ला ककरा कला के पास आम बाग में बने कमरे में चल रही अवैध शस्त्र फैक्ट्री में छापा मारा है। पुलिस ने युगल किशोर, मोहम्मद हसन, फरहान उर्फ बबलू, फरहान उर्फ भोला को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 2 ऑटोमेटिक पिस्टल, 1 12 बोर की बंदूक, 1 तमंचा, कारतूस सहित बड़ी मात्रा में अधबने तमंचे और उपकरण बरामद किए गए हैं। उस समय सूचना मिल रही थी थाना सदर बाजार क्षेत्र में ककरा क्षेत्र में अवैध शस्त्र फैक्ट्री कुछ लोगों द्वारा चलाई जा रही है, जो पिस्टल सप्लाई का भी काम करते हैं। इस सूचना डेवलप किया गया था। कल लगभग दोपहर 3 बजे के आसपास एसओजी और थाने की टीम द्वारा मुखबिर सूचना पर ककरा कला में आम के बाग के पास दबिश दी गई। मौके से 4 व्यक्ति वहाँ फरहान और भोला, फरहान और बबलू, मोहम्मद हसन पुत्र अली हसन और युगल किशोर पुत्र परशुराम को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से 1 अदद बंदूक 2 नाली 12 बोर की, 1 अदद देसी तमंचा 315 बोर का है, 2 पिस्टल देसी ऑटोमेटिक है 32 बोर की। इसके 4 कारतूस भी बरामद हैं और शस्त्र बनाने के उपकरण शिकंजा, बर्मा, रेतिया वगैरह बरामद किया गया। व्यक्ति को गिरफ्तार करने के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जा रही है। इनको न्यायालय भेजा जा रहा है। पूछताछ जो अन्य बिंदु आए हैं उन पर भी आगे कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर के थाना जूही के अंतर्गत एक अधिवक्ता के साथ मारपीट की वारदात को अंजाम दिया गया, जिसमें वकील साहब काफी घायल हो गए, जिसको उपचार के लिए उर्सला हॉस्पिटल भेजा गया। उर्सला हॉस्पिटल के डॉक्टरों के द्वारा उनको कानपुर नगर के हाईलाइट अस्पताल भेज दिया गया। वहीं आज पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट न होकर अधिवक्ता समाज के लोग कानपुर नगर के पुलिस कमिश्नर के पास पहुंचे और मीडिया के माध्यम से बताया कि जूही पुलिस के ऊपर आखिर किसका दबाव है जो वो कार्रवाई नहीं कर रही है। जिस हिसाब से पीड़ित अधिवक्ता के चोट आई हैं और अगर कार्रवाई की बात की जाए तो दोषियों के ऊपर जो कार्रवाई की गई है वो बिल्कुल ही हल्की धारा लगाकर कार्रवाई की गई है। इस कार्रवाई से वो संतुष्ट नहीं है और अगर ये कार्रवाई नहीं की जाती है तो अधिवक्ता इस मामले में आंदोलन करेंगे। अभी ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर महोदय से मिलने, लेकिन फोन पे बात हो गई। हमारे अधिवक्ता साथी राम नवल कुशवाहा जी के ऊपर 12 तारीख को प्राणघातक हमला हुआ, जिसमें उनको वो अस्पताल में भर्ती हैं उर्सला में, फिर उसके बाद हाईलाइट में। उनके 2 दांत टूट गए, सर में गंभीर चोटें हैं। उसके बावजूद जूही पुलिस द्वारा सिंपल धाराओं में मुकदमा लिखा गया और ये कहा बताया गया कि ऊपर से दबाव है। मेरी समझ में नहीं आता वो ऐसा करे। ऊपर से दबाव या तो पुलिस कमिश्नर महोदय का होगा, ज्वाइंट कमिश्नर का होगा, या उत्तर प्रदेश सरकार के योगी जी का होगा। हमें ऐसा लगता है कुछ लोग जानबूझकर प्रदेश सरकार को अधिवक्ता विरोधी साबित करने में लगे हैं या प्रदेश सरकार के खिलाफ काम कर रहे हैं। जो 0 टॉलरेंस नीति है उस पर नहीं चल रहे हैं। हमें तत्काल पुलिस, अभी ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर महोदय से बात हुई है कि तत्काल इस पर आवश्यक कार्रवाई करें। गंभीर
और जिला सिद्धार्थनगर के इटवा तहसील इलाके के भावपुर मीरा में ग्रामीणों के सरों पर मौत को दावत दे रहे झूलते हुए विद्युत तार। बता दें कि लोगों में खौफ बना रहता है कि पता नहीं कब क्या हादसा हो जाए। आपको बता दें कि ये तार काफ़ी पुराने हो गए हैं। ग्रामीणों ने बताया कि ये 11,000 वोल्ट का तार है जो 1965 में जब गाँव में विद्युतीकरण हुआ था उसी वक्त लगाया गया था। तार जर्जर होकर टूट कर गिर रहे हैं। ग्रामीणों ने यह भी बताया कि इस बात को लेकर कई बार विद्युत विभाग के जेई को भी सूचना दी गई, लेकिन कोई हाल लेने वाला नहीं है। कई लोगों की जान भी जा चुकी है, लेकिन विद्युत विभाग आंख बंद कर बैठा है। अगर इसमें सुधार नहीं किया गया तो बड़ी घटनाएं भी घट सकती हैं। जब इसके बारे में एसडीओ सुनील कुमार से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि मामला संज्ञान में है, जल्द सही करा दिया जाएगा। लाइन का ये तार है, इससे 2 लोगों की जानें जा चुकी है, 2-3 भैंसें मर चुकी हैं। और उसके बावजूद क्या नाम से कितनी बार हमने जेई साहब से कहा, बहुत बदली हुआ, लेकिन वो कोई काम सुन ही नहीं रहा है। अभी इस दिन किसी दिन ये तार गिरता है तो निर्मला नाम के आदमी बेचारा गरीब, वो सजा मतलब काम करके मतलब सही कर देता था। एकदम हाथ में लग रहा था, हाथ ही तो कभी कभी एकदम बिल्कुल झुक जाता। आप तो खुद देख सकते हैं ना, पूरा झुका हुआ है। ट्रैक्टर लेके तो क्या चाहते हैं आप? ये बदली हो जाए, केबल लग जाए, बस यही हम चाहते हैं। हाँ, ये तार का मसला जो है हम लोग को बहुत दिक्कत कर रहा है और 1965 में ये लगा और जेई साहब के पास हम लोग जाते हैं कि तार कट के गिर रहा है, इसको बदली कर दीजिए। हाँ, कुछ नहीं सुन रहे हैं, बोलते हैं हाँ हो जाएगा। बांदा जिले के बिसंडा कस्बे के आदर्श इंटर कॉलेज में भारत स्काउट और गाइड से उत्तर प्रदेश की 68वीं जनपदीय रैली का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष सुनील सिंह पटेल और विशिष्ट अतिथि जिला विद्यालय निरीक्षक विजयपाल सिंह रहे। भारत स्काउट और गाइड उत्तर प्रदेश की 68वीं जनपदीय रैली का आयोजन 3 दिवसीय किया गया है, जिसमें आज पहले दिन सलामी मार्च, वर्दी प्रतियोगिता और कैंप फायर और मीनार आदि प्रतियोगिता कराई गई है। स्काउट गाइड की रैली है, किस प्रकार की रैली, कहाँ की टीमें प्रतिभाग कर रही हैं? ये आदर्श इंटर कॉलेज बिसंडा में 68वीं जनपदीय स्काउट गाइड रैली है और इसी के साथ में विद्यालय की तरफ से आदेश हुआ था कि सर्वोत्तम कैडेट रैली भी होगी। ये सर्वोत्तम कैडेट रैली और जनपदीय रैली दोनों संयुक्त रूप से हो रही है। यहाँ पर नगर क्षेत्र, तहसील क्षेत्र, ब्लॉक बेसिक से लेकर लगभग इस समय 25 टीमें उपस्थित हैं और भी टीमें आने की संभावना है। और आज उद्घाटन भी बहुत भव्य हुआ। उद्घाटन के अवसर पर माननीय पटेल जी आए थे, सुनील पटेल जी, और आज हम लगभग 3 प्रतियोगिताएँ निपटाएंगे, मीनार प्रतियोगिता, वर्दी प्रतियोगिता और ये मार्च पास्ट। स्काउट बांदा जिले के बबेरू कस्बे में एक ऑटो पार्ट्स की दुकान में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, जिससे दुकान के अंदर रखा मशीनरी सामान और ऑटो पार्ट्स के सामग्री सहित सब कुछ जलकर खाक हो गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड के जवानों के द्वारा आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक सारा सामान जलकर राख हो चुका था। बांदा में आग की सूचना मिली कि बबेरू में एक आग लगी है। तत्काल हमारी जो बबेरू की यूनिट है यहाँ पर 19:07 पर पहुंच गई। आकर के देखा कि एक गुड्डो ऑटो पार्ट्स की जो मरम्मत वगैरह भी करते थे, स्पेयर पार्ट्स रखते थे, उसमें आग लगी थी। काफ़ी काला धुआं निकल रहा था, क्योंकि जो स्पेयर पार्ट्स की दुकान होती है उसमें जो जला हुआ मोबियाल होता है या फ्रेश मोबियाल होता है, संभवतः वो फैल गया होगा जलने पिघलने से, जो कंटेनर रहे होंगे, तो काफ़ी आग लगी थी, जिसमें धुआं इतना होने की वजह से लोग घबराए हुए थे। अफरा तफरी का माहौल था। हमारी टीम ने बड़ी तत्परता से पहुंचकर जो यहाँ के पड़ोसी लोग थे उन्होंने भी काफ़ी मदद किया, आग पर काबू पाया और आग को फैलने से रोका और आग को पूर्ण रूप से बुझा दिया गया बहुत ही कम समय में ही। साथ ही साथ आप लोगों से अपील करना चाहूँगा कि जो हमारे इस तरह के घने गलियों में बाजार हैं। महोबा जिले के चरखारी नगर में एक माह तक चलने वाला 140वां मेले का एमएलसी जितेंद्र सिंह सेंगर और महोबा विधायक राकेश गोस्वामी ने इसकी शुरुआत की है। बता दें कि चरखारी के ऐतिहासिक मेले को लगते हुए 140 साल हो गए हैं। बताया जाता है कि ये मेला सन 1883 में महाराजा मलखान सिंह जूदेव ने शुरू कराया था। उत्तर प्रदेश के जिला अमरोहा के हसनपुर तहसील इलाके के गांव ढक्का मोड़ उर्फ अलीपुर भुड
करीब 30 सालों से ढक्का मोड़ के मेन चौराहे पर ग्राम समाज की करीब 6 बीघा जमीन पर दबंगों ने कब्जा जमा रखा है। ग्राम प्रधान इसरार अहमद सैफी लगातार राजस्व विभाग के अधिकारियों से जमीन को खाली कराने की गुहार लगा रहे हैं, मगर राजस्व विभाग का कोई भी अधिकारी इस मामले में संज्ञान नहीं ले रहा है। एक तरफा प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि ग्राम समाज की जमीन को 24 घंटे में खाली कराया जाएगा, मगर यहां पर तो राजस्व विभाग के अधिकारी योगी जी के आदेशों की धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि जमीन को राजस्व विभाग के अधिकारी कब तक खाली करवा पाते हैं। आज की जमीन है, अच्छा, सन 92 से इसका जो है विवाद चल रहा है जी। ये चिंते हम रुकवाए थे क्योंकि इनके पास पट्टे बताते हैं। अगर पट्टे बताते तो अपनी पत्रावली पेश कराएं। अगर पत्रावली है इनकी तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, ये अपने पट्टे छीने कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब पत्रावली नहीं होगी तो ये छीनेंगे नहीं। इसको जो है अधिकारियों ने भी तुड़वाने के आदेश कर दिए, रुकवाने के आदेश करे हैं कि इसको तत्काल जो है छानबीन करी जाए और इसको अध्ययन कराया जाए। इसमें आदेशों में भी दिया हुआ है कि भाई आप इसको जो है जांच करके इसको आख्या दें, लेकिन इन्होंने डीएम साहब को अभी तक कोई आख्या नहीं दिया, ना इन्होंने कोई बताया गया। आपने किसके लिए आदेश कराया था ये? मैंने एसएचओ सैदनगरी और एसडीएम हसनपुर और तहसीलदार साहब के लिए। अच्छा, इसकी जांच नहीं हुई अभी इसकी कोई जांच नहीं हुई। कोई अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा? नहीं, मौके पे एक दिन कानून गौर लेखपाल आए थे। वो अभी जो निर्माण हो रहा है फिर ताजी निर्माण, वो आपको मैं फोटो दिखाऊंगा, उस पर कल भी निर्माण चल रहा था, तब भी इन्होंने जो रोकने के आदेश करे हैं फिर भी, और वो दीवार अभी सामने खड़ी है, मैं आपको फोटो खींच के दिखाऊंगा। और अमरोहा जिले के हसनपुर तहसील इलाके के गांव दड़ियाल में ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान पर दबंगई से जमीन हड़पने का आरोप लगाया है। बता दें कि गांव वालों ने बताया कि हम इस जमीन पर 40 साल से रह रहे हैं। उस जमीन को ग्राम प्रधान तहसील के कुछ अधिकारियों से मिलकर खाली कराना चाहते हैं। इसकी शिकायत ग्रामीणों ने राजस्व विभाग के अधिकारियों से भी की, मगर प्रशासनिक अधिकारियों पर कोई असर नहीं पड़ा और दबंग किस्म के ग्राम प्रधान के लोग जाटो समाज के लोगों की ज़मीन को खाली कराना चाहते हैं और उसके साथ ही मारपीट भी करते हैं। इसकी शिकायत पर कई बार चौकी पर भी की गई, लेकिन उनकी कोई शिकायत पर कार्रवाई नहीं की जा रही है। मामला ये है सर, हमारे 40-45 साल से मेरे ससुर जी हैं, मेरे मतलब और लोग हैं, हम सब एससी समाज के लोग हैं, पूरे इनके लिए पट्टे दिए थे। तो हमने बंजर भूमि में, कुछ लोगों ने तो हमने घर बना लिए, कुछ लोगों का हम खेती कर रहे हैं। हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही, हम बहुत परेशान हैं। अब साहब तहसीलदार साहब आए थे, वो भी कह के चले गए हम इनका घर तोड़ देंगे। अब घर तोड़ उनका मुकदमा लिखो और क्या बोलते घर खाली करो। ये सर हमारी जमीन भी छीन रहे हैं आप, 2-2 4-4 बीघा जमीन है, हमारे बिल्डोजर जेसीबी चला रहे हो, ये कहाँ का तरीका है सर बताइए आप। हमारी जो भी जमीन जायदाद है सारी छीन लोगे तो हम खाएंगे क्या? फिर हमारा घर तोड़ने के लिए तहसीलदार साहब आए थे, बाकी इनकी पूरी टीम आती है चकबंदी वालों की, हमें डराती है, पुलिस से डरवाती है। हमारी खड़ी फसल को जोता जा रहा है, हमारे मकानों पे मुकदमा लिखने के लिए बोल के गए हैं। सर हमारे 2 घर हैं, अगर 2 बच्चे, पहले नंबर तो किसी का 2 घर है नहीं, और हमारे 2 बच्चे हैं सर, तो हम 2 बच्चों के लिए 2 कमरे भी नहीं बना सकते। हम मेहनत मजदूरी करते हैं, 2-2 4-4 बीघा जमीन में हम कमा खा रहे हैं, उसको भी आप तोड़ रहे हैं। एक तरफ तो सरकार कह रही है हम तुमको घर देंगे, पक्के पट्टे देंगे, एक तरफ हमसे आप छीन रहे हैं, ये कहाँ का वो सर। हम सरकार से ये हाथ जोड़ के विनती करते हैं, प्लीज हमें न्याय दो। और आखिर में एक बार फिर नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। कांग्रेस ने अपने शासनकाल में देश को दी सिर्फ समस्याएं, कोटा में जमकर बरसे सीएम योगी आदित्यनाथ। अखिलेश यादव ने सुभाषपा को दिया बड़ा झटका, महेंद्र राजभर ने जातिगत जनगणना पर अखिलेश यादव को दिया समर्थन। बिजनौर में डकैती के बाद कारोबारी की पत्नी से गैंगरेप, सिगरेट से दाग दिया बदन, हैवानियत की सारे हदें हुई पार। और सीबीगंज पुलिस ने किया जालाकाश कंपनी गोदाम में लूट का खुलासा, 8 आरोपियों को किया गिरफ्तार, 4 की तलाश जारी। बुलेटिन में बस इतना ही। अपने मेजबान मोनी सनवर को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ।